हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। गाइज आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है हाउस वाइफ्स के लिए। मेरे एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है शर्मिष्ठा चक्रवर्ती, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउस वाइफ नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, एक बच्चे को संभालना, इतना कुछ करना, अपने घर को संभालना है ना, तो नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से कैसे पॉजिटिव हुआ जाए, कैसे खुद को बेटर किया जाए, है ना। तो सब इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ताकि सबकी हेल्प हो पाए। ठीक है, अब समझो कि हाउस वाइफ का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लीनिंग करते हो, खुद से कुकिंग करते हो, एक बच्चे को संभालते हो, अपने हस्बैंड का सब कुछ ध्यान देते हो। ठीक है, उनके खाने का, उनके कपड़े का, हर चीज आप संभालते हो। ठीक है, तो सोचो कि आप कितने पावरफुल हो, है ना। आप बहुत पावरफुल हो तभी तो ये सारी चीजें इतने मैनेज कर पाते हो, है ना। एक मैनेजर भी अगर इतना काम देख ले तो उसके भी सर में दर्द होने लगेगा, लेकिन फिर भी इतना कुछ करते हैं। और डेली वही काम करना, डेली वही काम करना, सुबह उठना, बच्चे को देखना, खाना बनाना, क्लीनिंग करना, सब वही है। तो क्या होता है कि लेजीनेस आ जाती है ना। तो इन चीजों से कैसे पीछा छुड़वाया जाए, तो सबसे पहले ये समझो गाइस कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हम उसको आज से इस नजरिए से देखेंगे कि ये काम हमको करने को मिल रहा है ना। परमात्मा ने ये काम हमको करने को दिया है, ना कि हमें करना पड़ रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं बीमार है, बहुत छोटी छोटी एज की मदर हैं जो बेचारी बेड पे रहती है ना, पूरे टाइम वो कुछ कर नहीं पाती, ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाती है। तो उनके बारे में एक बार सोच के देखो। आज के बाद से जो भी आप काम करोगे तो एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ करोगे कि मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा मैं ऊपर हूं, है ना। अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, मुझे पता है इससे ज्यादा मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ लोगों के लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ, लेकिन ये काम मुझे करने को मिला है। ठीक है, ये अपना नजरिया बदलना होगा क्योंकि काम हमको करना है। ठीक है, हाउस वाइफ है, बच्चा भी है, बच्चे को भी संभालना है। नो डाउट, आप तबीयत खराब है आपकी, कुछ भी हो, रात के 12 बजे भी बच्चा रोने लगेगा तो उसको आपको देखना होगा। तो क्यों ना हम अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि वो सारी चीजों से क्या हो रहा है ना, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, हर चीज में नेगेटिविटी। आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, थोड़ा सा एनर्जी का कंसेप्ट समझो गाइस। मैं एक साइंस की टीचर हूं तो मैं आपको हर चीज लॉजिकली समझा रही हूँ, है ना, कि कैसे लॉजिक से देखें और मैजिक को क्रिएट किया जाए। तो आप खाना जब उस बच्चे के साथ में शेयर कर रहे हो तो आपकी एनर्जी भी वहां पे शेयर हो रही है ना, आपकी वाइब्रेशंस भी तो उस बच्चे की वाइब्रेशन के साथ में मिल रही है। आप अपने हस्बैंड के साथ में खाना खा रहे हो, आप लोग एक बेड पे सो रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये सब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। इस एनर्जी को अगर ये नेगेटिव है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर स्ट्रेस है, वो सारी चीजें आप बांट रहे हो, अपने बच्चे में बांट रहे हो, अपने हस्बैंड में बांट रहे हो। अब वो चीजें बच्चे में देखने को मिलेगी। आपका बच्चा खाना खाना छोड़ देगा, है ना, या खाना खाएगा तो बहुत ड्रामा करेगा, बहुत रोएगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। या बच्चे कोई मैंने देखे बहुत ज्यादा ढीठ हो जाते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, यार ये ना अभी छोटा है, जब ये थोड़ा बड़ा होगा ना तब इसको समझ में आएगी कि ऐसे जिद नहीं करते, है ना, ऐसे जिद करना सही चीज नहीं है। लेकिन हम उसको बस अपने माइंड को वो चीज समझा देते हैं, लेकिन हमको समझना होगा ये एनर्जी हम उसको दे रहे हैं नेगेटिव वाली, तो उस बच्चे की बेचारे की कोई गलती नहीं है। आप एक हफ्ता करके देखना, जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके बच्चे के अंदर, आपके हस्बैंड के अंदर बहुत पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये नेगेटिव चीजें बंद करनी होगी, खुद पहले पॉजिटिव होना होगा, तो आप अपने बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पाओगे, अपने घर को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि नेगेटिविटी को जो आपके मन में है, इन लॉज को लेके या अपने हस्बैंड को लेके कि तारीफ नहीं मिलती, इतना काम करने के बाद में हर कोई सोचता है ना यार आज तो तारीफ होनी चाहिए, है ना, या मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं सब संभालती हूँ, फिर कोई तारीफ क्यों नहीं करता, है ना। इन लॉज मेरे को ऐसे क्यों मिल गए कि जो मेरी तारीफ ही नहीं करते, हस्बैंड तो इतना सा कुछ करता है उसकी इतनी तारीफ हो जाती है ना। तो ये समझो पहले कि वो सारी चीजों को, नेगेटिव चीजों को लिखना है। पॉइंट नंबर 1, सब लिखो जो आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे, है ना, वो सब लिख दो एक पेपर पे, और या तो उसको फाड़ दो या उसको जला दो। ठीक है, अब वो नेगेटिविटी आपके घर के बाहर चली गई, उसको कूड़े में डाल दे। ठीक है, डस्टबिन में डाल देना है आप लोगों को। तो वो जब हम एक बार कूड़ा घर से बाहर फेंक दिया तो मतलब वो फेंक दी, वो एनर्जी जा चुकी है। अब अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। घर का काम हम लोगों को करना है क्योंकि वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने लिए भी कुछ करेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो हम घर में मेड भी लगा सकते हैं और भी हम लोगों को हेल्प मिल सकती है ना। जब हम इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे, लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, भले की चीज है ना। लेकिन अब इस पॉइंट पे तो करना है काम, है ना। छोटा है बच्चा, उस बच्चे को भी समझाना है, उस बच्चे को खिलाना पिलाना नहलाना सब हमको करना है।
एक्सेप्ट कर लो गाइज इस चीज को। अगर परेशान होके करोगे तो भी करना पड़ेगा, हंसते हुए करोगे तो भी करना पड़ेगा, लेकिन जब परेशान रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो आप उसके साथ में, उसको भी वही चीज बना रहे हो, है ना। तो ये चीज हम लोगों को दूसरा पॉइंट है, एक्सेप्ट करना होगा कि करेंगे लेकिन खुशी खुशी करेंगे। तीसरी चीज आप लोगों को ये करनी है, हर काम को ऐसे नजरिए से देखना है कि ये काम मुझे करने को मिल रहा है, परमात्मा ने मुझे ये हाथ पैर ये पूरी बॉडी सही दी है ना, इसका मैं 100% यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ ना गाइज, अभी 6 बज रहे हैं, मुझे अभी टाइम मिला है ना, मतलब एक टीचर हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, पूरा घर भी संभाल रही हूँ, सब काम मैं कर रही हूँ। ये तो अपने माइंड सेट के ऊपर है ना कि हम कोई भी चीज को 2 काम किया नहीं कि हम सोचते हैं यार आलस आ रहा है, यार बहुत थकान हो गई है ना। लेकिन आपको अभी देख के मेरे को लग रहा है कि अभी 6 बज रहे, अभी कुकिंग का भी मुझे करना है, ठीक है, उस बच्चे को भी खाना खिलाना है मुझे। हर चीज आप लोगों के बस यहाँ पे होती है। जब यहाँ से नेगेटिविटी निकाल दोगे तो बॉडी तो अपना मतलब साथ आपका देगी ही देगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो अफर्मेशन देनी है कि मैं इस घर की बॉस हूँ, है ना, और जितना भी मैं कुछ कर रही हूँ, है ना, मैं इस घर को सजा रही हूँ, संवार रही हूँ, मैं कितना अच्छे से अपनी जॉब को कर रही हूँ, ये भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी है ना, इस बॉडी का मैं इस जो एनर्जी लेवल है मेरा वो बहुत हाई रहने वाला है, और मैं जो भी काम करूंगी बहुत खुशी खुशी करूंगी क्योंकि मुझे करने को मिल रहा है। बहुत सारी बहुत यंग एज की मदर्स होती हैं जो बेचारी मतलब कुछ भी डिजीज की वजह से बेड पे आ जाती हैं, वो नहीं कुछ कर पाती, तो उनका सोचो ना। लेकिन आप लोगों को तो भगवान ने इतना अच्छा बनाया है ना, लेकिन बस एक आलस, जो एक थॉट है ना, ये आलस वाला, ये हमको सारी चीज गड़बड़ करके दे रहा है, ठीक है। तो अपने आप को ये अफर्मेशन देना, जब भी आलस आए ना तो क्या बोलना, अरे यार कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं, है ना, कितनी मतलब मैं बहुत एनर्जी से भरपूर हूँ, ठीक है, ये चीज आपको बोलिए। जब भी थॉट आएगा यार बहुत लेजीनेस आ गई, तो उस थॉट को बोलना टाटा बाय बाय, मैं पहले वाली नहीं हूँ, ये मेरा बेस्ट वर्जन है ना। हर दिन आपको बेस्ट बनाना है खुद को, ये मेरा बेस्ट वर्जन है, ये मैं पहले वाली आलस रोतड़ू वो वाली नहीं हूँ, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में आपको जो 4th स्टेप करना है वो ये है कि लोगों से एक्सपेक्टेशन आप लोगों को बंद करनी होगी। जब हम काम करते हैं, हम इन लॉज की शक्लें देखते हैं कि आज खाना बनाया, आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया, इतने सारे आइटम्स बना दी, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। उस खाने को जब आपने बनाया तो खुद के लिए भी तो खा रहे हो ना, आज तो सबसे पहले आपका हक बनता है अन्नपूर्णा देवी को आप थैंक यू बोलो, ठीक है। आप खुद उस खाने की तारीफ कर रहे हैं, यार कितना अमेजिंग खाना मैंने बनाया है ना, अरे यार मैं कितनी, इन हाथों में चमत्कार है, जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है वो खुशी के मारे झूम उठता है। उस खाने को बोलो, है ना, जब बना रहे हो खाना तो उसको बोलो, उसको भी पॉजिटिविटी दो, ताकि हर कोई घर में ही प्यार बन जाए इतना। तो ये आप लोगों को करना शुरू करना होगा, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर ये चीज नेचुरल है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपको आज से करनी बंद करनी होगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके बारे में तारीफ करी जाए, कुछ अच्छा बोला जाए, वो चीज नहीं होगी, आप नेगेटिव हो जाओगे। नुकसान किसका होगा, सामने वाले का नहीं होगा, नुकसान होगा आपका। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपने खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, ठीक है, खुद से प्यार करना। दिन भर में जितने भी लोगों को संभालते हो, घर संभालते हो, बच्चे को संभालते हो, अपने आप के लिए आधा घंटा या 1 घंटा जरूर निकालना है। जो भी आपका पैशन है उसको वापस से निकाल के लेके आओ। आपकी लाइफ की बोरियत छू मंतर ना हो जाए तो बताना, ठीक है। चाहे वो डांस करना हो, लगा के ईयरफोन्स डांस करो, कोई देख रहा है, अरे सोने के टाइम पे कर लो यार, उठ के कर लो, है ना, कोई हर टाइम तो कैमरा लेके पीछे भाग नहीं रहा है आपको देखने के लिए आप क्या कर रहे हो। बच्चे के साथ में डांस कर लो, बच्चा तो कोई आपको जज करे, बच्चा तो जज नहीं करेगा, है ना। या आप आर्ट आपकी बहुत अच्छी है तो वो धीरे धीरे वो चीजें करनी शुरू करो। जब बच्चा सो जाता है, आपके पास में टाइम होता है, वो चीज करो। थोड़ा सुबह में जल्दी उठ जाओ, काम अपना मैनेज कर लो उस हिसाब से, है ना। थोड़ा सा 1 घंटा भी जल्दी उठेंगे, हमारा फटाफट सारा काम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करके देखोगे ना, 1 हफ्ते बाद आप सोचोगे यार मैं मतलब 1 ही हफ्ते में मेरे अंदर कितना चेंज आ गया। जो भी कोई काम है, काम करने को मिल रहा है ना। ये परमपिता परमात्मा ने मुझे करने को दिया है, ये ड्यूटी को मैं बहुत ही अच्छे से करने वाली हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव एनर्जी बच्चे के साथ में और हस्बैंड के साथ में एक्सचेंज नहीं करनी है। जब भी इरिटेशन हो, जब भी कुछ नेगेटिविटी आए, जब भी काम को लेके बहुत ज्यादा आलस आए, तो अपने माइंड को रिलैक्स छोड़ देना है। थॉट आएगा उसको बोलो भाई तू आ और आके चला जा, मैं तेरे पे रिएक्ट नहीं करने वाली उस थॉट पे, ठीक है। तो वो थॉट अपने आप चला जाएगा। उसके बाद में जब वो चला जाए तो उसको बोलना है कि चल टाटा बाय बाय, अब मेरा जो ये बेस्ट वर्जन है ना, ये अब काम पे लगेगा, ठीक है। दिन भर में कितना कुछ करते हैं हम। एक जॉब करने वाला बंदा जो होता है वो सुबह चला जाता है, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट होता है कि 8 आवर्स की वो करके आ जाएगा घर पे। लेकिन हम जो मदर्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनका तो कोई टाइम ही नहीं होता। रात के 11-12 भी बज जाते हैं ना, 1 भी बज जाता है सोने में। लेकिन गाइस हम लोगों को करना होगा।
इसके बाद में आपको मेडिटेशन शुरू करना होगा। मेडिटेशन शुरू करोगे तो जो आप लाइफ में करना चाहते हो वहां तक पहुंच पाओगे, ये रोने धोने वाली सिचुएशन से छुटकारा पा पाओगे, है ना। लेकिन आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो पूरे दिन में इतना नेगेटिव रहते हैं, काम भी करते हैं, फिर इन लॉज भी हम लोगों को कुछ बोल देते हैं, है ना, या हमारी चुगली कर देते हैं। तो वो चीज को सबको क्लियर आउट करना है, मेडिटेशन करना है। सोते टाइम आप लोग अगर नहीं कर सकते, मतलब उठ के, तो सोने से पहले कर लो, 10-15 मिनट बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। अपने खुद के पैशन को बाहर निकालो, चाहे वो बुटीक में है, चाहे वो पार्लर में है, चाहे वो टीचिंग में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उसको बाहर निकालो, उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। मेडिटेशन करोगे आप लोगों को साइंस मिलेंगे, इंस्पायर्ड एक्शन उन पे लेना है। कोई टाइम लिमिट मत रखो कि मैं बस इतने घंटे मेरे को करना है, फिर मैं थक जाऊंगी, है ना। ऐसे तो मैं पूरे दिन से कर रही हूँ, अब जाके मतलब 6 बज चुके हैं और तो लेकिन उसके बाद में फिर कुकिंग का मुझे देखना है, बच्चे का देखना है ना। तो पूरे दिन से आराम का कोई काम ही नहीं है। और ठीक है, रात तो वैसे भी सोने के लिए ही बनी है ना, पूरे दिन थोड़ी ना हम ऐसे आलस में और ऐसे मतलब बन के घूमते रहेंगे ना। तो वो चीज को करो आप, ठीक है, जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्शन लो। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को ये मतलब जो एक्शन लेना था मुझे वीडियोस बनाने का, वो मुझे पिछले 6 महीने से आ रहा है। मैं बोल रही थी यूनिवर्स अभी टाइम नहीं है, यूनिवर्स अब मेरे पास में ये प्रोजेक्ट आ गया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, यूनिवर्स अब मेरे पास में ये प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन यूनिवर्स ने बोला भैया करो, जल्दी उठो और करो ये चीजें, है ना। तो फिर यूनिवर्स के सामने तो भैया हाथ जोड़ दिए, सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने फिर मैं लग गई हूँ। डेली वीडियोस डालती हूँ गाइस, ठीक है, आप लोग देख ही रहे हो चैनल पे, डेली वीडियोस डालती हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, 2 बार चेक करती हूँ, वो भी लोगों के कमेंट्स देखने के लिए कि किसी का अगर कोई कमेंट है, जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आप लोगों की करूंगी फॉर श्योर। रात को सोने से पहले चेक करती हूँ, कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, दिन में एक बार खोलती हूँ, ठीक है। बढ़ेंगे भाई, वो यूनिवर्स ने दिया है ना ये काम, तो वो अपने आप जाने, मैं क्यों सिरदर्दी लूं, है ना। सब्सक्राइबर्स की और व्यूज की मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है। तो ये सोच के ना गाइस अपने इंस्पायर्ड एक्शंस पे काम करना शुरू करो। बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी दो, हस्बैंड को पॉजिटिव एनर्जी दो, इस प्यारे से घर को पॉजिटिव एनर्जी दो। बहुत सारे लोगों के पास में गाइस ये घर भी नहीं है, मतलब हस्बैंड डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ जाती है, कोई मां नहीं बन पाता। तो अगर ये चीजें है ना गाइस, ट्रस्ट में भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू करो गाइस। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और जो एक आपका सेकंड क्वेश्चन था शर्मिष्ठा, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बच्चे की कैसे प्रोग्रामिंग चेंज करी जाए, ठीक है, प्रेयर्स वगैरह के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।